जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट अभी मौजूद है खिदिरपुर मोड़ में, जहां AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सत्याग्रह किया जा रहा है। मेरे पीछे लोग सत्याग्रह स्टार्ट कर चुके हैं, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे यहाँ पे लोग मौजूद हैं। क्यों किया जा रहा है ये भी मैं बता दूं। देश में जो एक योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है अग्निपथ, जिसमें सिर्फ 4 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब दिया जा रहा है, नो और प्राइवेटेशन किया जा रहा है, इसमें सत्याग्रह यहाँ पे किया जा रहा है। मैं लोगों से बात करूँगा, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ की पूरी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको फिर से बताता चलूँ, कांग्रेस पार्टी द्वारा खिदिरपुर मोड़ में अग्निपथ के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया गया है। मैं ये आपको तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पे मामला चल रहे हैं। 2 मिनट में मैं सबसे एक एक करके बात करूँगा। एक एक करके यहाँ पे हमारे सामने शौकत जी हैं, यहाँ पे सब धरने पे बैठे। मैं प्ले कार्ड दिखा दूँ, अग्निपथ स्कीम अगेंस्ट द नेशनल ऑनर ऑफ इंडियन आर्मी। इस पे सर आप लोग आज सत्याग्रह कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में हर जगह कर रही है। क्या सर आपका कहना है इस मामले में? आज कांग्रेस ने सत्याग्रह गांधी जी के मार्ग पे चलते हुए इस बात का आह्वान दिया है, ये लोगों तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की है कि जिस तरीके से गांधी जी ने सत्याग्रह करके अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ी थी, उन गोरों के खिलाफ में एक लड़ाई छेड़ी थी, आज एक वक्त आ गया है कि देश विरोधी ताकतों के, देश विरोधी नीतियों के खिलाफ आज फिर एक बार सत्याग्रह करके इन चोरों के खिलाफ में लड़ने के लिए सड़कों पे उतरने की ज़रूरत है। सर 10 साल 12 साल मेहनत करते हैं बच्चे एक जॉब पाने के लिए और 4 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब दिया जा रहा है, इस पर आप सर क्या कहते हैं? बच्चों की लाइफ के साथ में एक खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके ज़िंदगी के साथ में खेलने की कोशिश की जा रही है। जो नौजवान एक पूरी उमंग, एक तैयारी लेकर देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है, अगर उसे कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी दे दी जाए, उसे ये बात बता दी जाए कि तुम्हारी ये नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए है, जबकि वो 21-22 साल की उम्र में जब शादी के लायक होगा, जब शादी करने जाएगा तो उसके पास में कोई नौकरी ही नहीं रहेगी। और आखिर आदमी के अंदर में जज्बा कहाँ जाएगा? वो जज्बा तो ख़त्म हो जाएगा जब उसे मालूम हो जाएगा कि सिर्फ 4 साल के लिए हमें 6 महीना की ट्रेनिंग दिया गया और सीधा जाकर शहीद होना है, उसके बीच का और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ 4 साल के लिए अगर किसी को फ़ौज में भर्ती किया जाए, ये तो फ़ौज के गरिमा के लिए भी ये ख़तरनाक बात है, ये उसकी इज़्ज़त के और शान के भी ख़िलाफ़ है, और नौजवानों की ज़िंदगी से ये खिलवाड़ किया जा रहा है। इसीलिए नौजवान सड़कों पर उतरे और आप लोगों ने देखा कि क्या तमाशा बना। देश विरोधी नीतियों के खिलाफ में नौजवान झुकने वाले नहीं, और आइंदा आने वाले दिन में हिंदुस्तान की और ख़राब से ख़राब हालत होने जा रही है। इसी वजह से कांग्रेस ने ये सत्याग्रह की आवाज़ लगाई है कि सरकार को चाहिए कि जो संविधान के खिलाफ ये जो नौकरी लाई गई है और दूसरे जो कानून लाए जा रहे हैं उनको जल्द से जल्द वापस किया जाए। शुक्रिया सर। आपके पूरे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर अग्निपथ को लेकर के जिस तरह से हो रहा है? देखिए, आज हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय हमारे सभानेत्री जी सोनिया गांधी जी के निर्देश पर पूरे देश भर में जहाँ पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हर एक ज़िला में, हर एक ब्लॉक स्तर में अग्निपथ योजना जो मोदी सरकार लाया है, 4 साल एक नौजवान का ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ करने के लिए, उसके खिलाफ में पूरे देश भर में आपको पता है कि ये सत्याग्रह चल रहा है। उसी के साथ साथ हम लोग कलकत्ता पोर्ट में जो लोग कांग्रेस करते हैं, हम लोग भी खिदिरपुर मोड़ में ये सत्याग्रह करके यहाँ के आवाम को ये हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक नौजवान को 4 साल का नौकरी, ये कभी भी हम लोग, आज नौजवान तो इससे अच्छा है कि कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करेगा। आज आप लोगों ने देखा बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं कि अगर अग्निवीर 4 साल अपना नौकरी करने के बाद अगर वो वहाँ से निकाला जाता है तो हम लोग बीजेपी के दफ्तर में उसको सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी देंगे। तो जिस सरकार का नेता लोगों का इस तरीके का मेंटालिटी हो, इस तरीके का सोच हो, उस देश में किस तरीके से उस सरकार के अंदर यहाँ पर नौजवानों का तरक्की हो सकता है। यहाँ पर नौजवानों को बर्बाद करने के लिए ये अग्निपथ योजना लाया है। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी, मोदी सरकार चाहे किसान विरोधी बिल लाया, श्रमिक विरोधी बिल लाया, या जो भी बिल जो आम आदमी के खिलाफ में लाता है मोदी सरकार, उसके खिलाफ में हमेशा कांग्रेस पार्टी का नेता के दिशा निर्देश पर हम लोगों का ये आंदोलन चलता है। इसी तरीके से हम लोगों का आज का भी ये जो गांधी जी के राह पर हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, आज हो सकता है कि बीजेपी यहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत ताकतवर है, लेकिन पूरे देश भर में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो बीजेपी से लड़ सकता है। ये हमारे यहाँ पर चिंतन शिविर में भी राहुल गांधी जी ने बोला, और आपको कल का रिजल्ट पता है कि त्रिपुरा में
हमारे वहाँ पर बीजेपी को हरा करके अगरतला सीट हम लोगों का सुदीप राय बर्मन जी जीते हैं और वहाँ पर टीएमसी 5 विधानसभा मिला करके 5000 वोट भी नहीं ला पाया है और नोटा से भी कम वोट टीएमसी का आया है। तो हम लोग टीएमसी ही नहीं, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और जो भी क्षेत्रीय दल है उनसे हम लोग कहना चाहेंगे कि आप लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना जरूर देखते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करके, क्योंकि जहाँ जहाँ पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है, चाहे वो असम हो, त्रिपुरा हो, गोवा हो, उन सब जगहों पर आम आदमी पार्टी और तृणमूल जाता है और जा करके कांग्रेस को कमज़ोर करने का और बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने का काम करता है। तो हम लोगों का यहाँ से सत्याग्रह से मैसेज देना चाहते हैं कि आज झारखंड का उपचुनाव का रिजल्ट है, हमारी वहाँ पर एक बहन जीती है उपचुनाव, त्रिपुरा का सवाल है, तो पूरे देश भर में जहाँ पर भी बीजेपी के साथ में सामना सामनी का लड़ाई है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही देगा। यहाँ पर क्षेत्र का चुनाव नहीं है, आने वाले दिन में 2024 का आम चुनाव है लोकसभा का। तो यहाँ का आवाम को यही हम लोग मैसेज देना चाहेंगे कि बीजेपी से अगर कोई पार्टी लड़ाई कर सकता है पूरे देश भर में तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और क्षेत्रीय दल सिर्फ कांग्रेस को कमज़ोर करेगी और बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने का काम करेगी। यही हम लोग यहाँ के आवाम को मैसेज देना चाहते हैं। पूछना चाहूँगा आपसे, ये आपको क्या लगता है अग्निपथ योजना जो है, क्या ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार? आज आप बताएं, अगर किसी नौजवान को 4 साल का नौकरी दिया जाएगा सेना में तो वो देश के लिए किस लिए अपना जान निछावर करेगा और क्या उनके घर वालों को क्या एश्योरिटी मिलेगा कि मेरा बच्चा अगर देश के सेना में भर्ती है और सेना के लिए लड़ने के लिए बॉर्डर पे अपना जान देने के लिए वहाँ पर नौकरी कर रहा है और उसको एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिक्स में काम में रखा गया। हम तो बोलेंगे जितने बीजेपी के नेता मंत्री है पहले उनके घर के बच्चों को अग्निपथ योजना में शामिल किया जाए और वो लोग तो अपने बच्चों को लंदन अमेरिका में पढ़ाने के लिए भेज देते हैं और यहाँ पर देश का जो गरीब नौजवान है उसको चाहते हैं कि सेना में वो अपना जान का बाजी लगाए 4 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी में। तो हम लोग चाहेंगे कि पहले बीजेपी का जो नेता मंत्री एमपी एमएलए है उनके घर वाले और उनके घर के बेटे नौजवान उनके घर के लोग पहले सेना में जाए और ये 4 साल का अग्निपथ कॉन्ट्रैक्चुअल स्कीम में नौकरी ले, ना कि देश के इतने करोड़ों करोड़ नौजवान को जो 2 करोड़ हर एक साल 2 करोड़ नौकरी का वादा मोदी जी किए थे। ये देश के सामने में है कि लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा अगर पूरे दुनिया भर में कहीं पर बेरोजगारी हुई है तो वो भारतवर्ष में है और इसी भारतवर्ष में इतने सारे बेरोजगार नौजवानों के साथ में खिलवाड़ करने के लिए ये अग्निपथ योजना लाया गया और इसका पूरे तरीके से हम लोग मुखालफत करते हैं और इसके खिलाफ में हम लोगों का ये लड़ाई आने वाले दिन में रास्ता से लेकर हर एक जगह पर पूरे देश भर में हम लोगों का कांग्रेस पार्टी का लड़ाई इस अग्निपथ योजना के खिलाफ में रहेगा और हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए और जिस तरीके से सेना में जितने साल का नौकरी होता था उसी तरीके से उस स्कीम को लाया जाए और इस अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए, नहीं तो यहाँ का नौजवान और देश का जो सुरक्षा ताकत है उसको कमज़ोर करने का काम मोदी सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ में हम लोगों का लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगा। आप सुन रहे थे आकिब गुलजार साहब को, शौकत अली साहब को, उन्होंने ये साफ लफ्ज़ों में कहा कि किस तरह से देश में अग्निपथ जो योजना लाई गई है वो योजना देश के सुरक्षा के कमज़ोर करता हुआ दिखेगा, उसके साथ खिलवाड़ करता हुआ दिखेगा। ये आप सामने में आप देख रहे हैं, यहाँ पे अपनी अपनी बातें सब रख रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें, लाइव तस्वीरें द लोकल जर्नलिस्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से सत्याग्रह आपको बताता चलूँ, AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा सत्याग्रह यहाँ पे किया जा रहा है। खिदिरपुर मोड़ पे सब अपनी बात रख रहे हैं। आकिब गुलजार जी ने अपनी बात रखी, शौकत जी ने अपनी बात रखी है। साफ लफ्ज़ों में यह कहा कि अग्निपथ देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का मामला है और देश के बच्चे जो 10 साल मेहनत करके पढ़ाई करके कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने की सोचते हैं, उन्हें सिर्फ 4 साल की नौकरी दे करके एक लॉलीपॉप देना चाहते हैं। इसके खिलाफ पूरे देश में अग्निपथ के खिलाफ आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। जितने सारे बच्चे थे, जितने सारे स्टूडेंट्स थे, लगातार अग्निपथ के खिलाफ ये करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, आगजनी करते रहे, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं आपको बातें सुनवाने की कोशिश करता हूँ। वर्ग में वार करते करते आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज युवा के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। पहले तो वो आकर युवाओं को बोला गया है कि पकौड़े तलो। जब 2014 में जब वो आए थे सबसे पहले उन्होंने कहा कि रोजगार तो दिए नहीं, नौजवानों को
मतलब लड़ाई से पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उन्हें जंग के मैदान में छोड़ दिया जाएगा। तो ये देश की सुरक्षा किस तरह से कर पाएंगे, ये उनका कहने का है। तेल की भाव की कीमत देखो, किस तेल से पकौड़ा तलेंगे, या बीजेपी मोदी सरकार ने कोई अलग तेल की कंपनी बनाई है अदानी अंबानी की, तो फ्री में तेल लोगों को दिया जाए ताकि युवाओं को पकौड़े तलने में आसानी हो और बिजनेस भी बढ़े, रोजगार भी बढ़े। आवाम को बांटेंगे। आपको दिखा रहे थे किस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पे खिदिरपुर मोड़ में जिस तरह से सत्याग्रह पे लोग बैठ गए हैं अग्निपथ योजना के खिलाफ। सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में अग्निपथ के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। कहीं स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं विपक्षी पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, जबकि केंद्र सरकार लगातार इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, इसको अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बावजूद देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के छात्र जो आर्मी की पढ़ाई कर रहे थे, न जाने कितनी मेहनत कर रहे थे, वो ये चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हम इस योजना को कैसे मान लें। जबकि यहाँ देखा गया है कि बीजेपी की तरफ से इस योजना को लगातार सभी ने प्रमोट करा, यहाँ तक करके आर्मी चीफ ने भी आकर खुद इस योजना के बारे में लोगों को समझाने की कोशिश की। उसके बावजूद इस पे किसी तरह का अभी काम नहीं किया गया, असर नहीं किया गया। इसी के सिलसिले में यहाँ पे सत्याग्रह पे लोग बैठे हुए हैं। आकिब गुलजार जी से हमने बात की, उन्होंने बताया अपनी बात किस तरह से देश के हालात चल रहे हैं, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी जहाँ तक हमें जानकारी मिली है सूत्रों से, ये लोग यहाँ कम से कम 3 घंटे यहाँ पे सत्याग्रह में रहने वाले हैं। अब देखना ये है कि ये सब मेहनतें जो तमाम पार्टियाँ वगैरह कर रही है, उसके बाद किस तरह से इस चीज़ को रोका जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, या इसमें सरकार बदलाव करेगी। इससे जुड़ी हुई जो भी खबरें होंगी द लोकल जर्नलिस्ट आपको पहुंचाने की कोशिश करती रहेगी। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए बने रहे द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं नाजिश फराज, धन्यवाद।